नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड चैनल में। यहाँ मैं आप सभी को आज बताऊंगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की। ठीक है, तो ये जेएसएससी साहब जो हैं घोटालाबाजी तो बहुत करते हैं। अभी देखिए ये जो पोस्ट निकाला है उस पोस्ट का भी मान रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसी आई है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे, एग्ज़ाम किन स्तरों पे होगा ये भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या 7/2025 है। ठीक है, ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षालय के अधीन कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर नियुक्ति के हेतु चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों की वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया दोस्तों, वो रखा गया है आपका 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। अच्छा, आपको जो साइट में जाना है तो ये साइट में जाना है। ठीक है, ये लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पर जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति है उनके लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। ठीक है, और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। यानी कि आपको 100 रुपया पेड करना पड़ेगा जो अनारक्षित वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके वैकेंसी का बात कर लेते हैं। आपको जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है कि टोटल वैकेंसी जो है 1700 प्लस है। तो इसमें देखिए दो तरीके का है ना। पहला तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को बांट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रेगुलर वैकेंसी है कक्षपाल के पुरुषों में, वो टोटल सीटें कितना है। इसमें टोटल सीटें आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। देखिए 1634 सीटें हैं टोटल। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से पोस्ट कर दिया गया है 165 और गृह रक्षकों के लिए 413। और इसी में फिर जो वर्टिकल रिजर्वेशंस होते हैं वो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कोटिवार सभी लोगों के लिए लिखा गया है कि अनारक्षित 66 है। भूतपूर्व सैनिकों में अनुसूचित जनजाति का जाति का ये सब अलग सीटें यहाँ रख दी गई है। ओके, खेलकूद कोटा वाले का अलग से रखा गया है। उसका झारखंड पुलिस के अंतर्गत जो वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत हैं उसके लिए भी यहाँ पर रखा गया है 17 सीटें। और झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों का जो आश्रित परिवार है उसके लिए भी 8 सीटें यहाँ पर अलग से रख दी गई है। तो इन सभी का जानकारी आप आसपास वाले लोगों को देते रहेंगे क्योंकि उन लोगों को ये सब पता नहीं होता है। ठीक है, मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल जाए क्या क्या इसमें निर्धारित है। ओके, कक्षपाल महिलाओं की बात करें तो कक्षपाल महिलाओं का जो सीट है यहाँ पर टोटल निर्धारित वो कितना है, वो है आपका देखिए 64 है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 है, गृह रक्षकों के लिए 20 है और अन्य के लिए जो अभ्यर्थी जनरल महिलाएं हैं इन सभी के लिए टोटल 36 है। वर्टिकल आरक्षण सभी में निर्धारित की गई है, वो आप देख लेंगे कि इसमें क्या है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसमें कक्षपाल पुरुष जो है उसका बैकलॉग में वैकेंसी टोटल कितनी है। तो बैकलॉग में वैकेंसी यहाँ 19 है और महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है वो आपका 16 वैकेंसी बैकलॉग में आती है। राइट, तो कोटिवार नियुक्तियां हो रही है। यहाँ उम्र में छूट के वर्णन भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी गई है जैसा मैं पढ़ा हूँ उसको देखा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो इसका पे ग्रेड है, पे लेवल जो है वो लेवल 2 है। इसमें 19,900 से
आपका स्टार्ट होगा बेसिक पे और 63,200 अधिकतम बेसिक पे जाता है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, ये बेसिक पे है, उसमें फिर ऐड होंगे आपके जितने भी अलाउंसेस वगैरह होता है वो। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपको न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो शारीरिक दक्षता है, ठीक है? शारीरिक दक्षता बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आप फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर आप अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं, तो आपको न्यूनतम जो ऊंचाई है 107 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर चाहिए और सीना जो फूलकर होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहीं पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम जो हाइट मांगा गया है वो 155 सेंटीमीटर है और न्यूनतम सीना जो है 79 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग लोगों को थोड़ा-सा छूट मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, उसमें न्यूनतम हाइट इनके लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि बहुत न्यूनतम है और सीना जो रखा गया है वो इसमें लागू नहीं होता है महिलाओं में, राइट? अब यहाँ पर हम लोग शारीरिक दक्षता में जो दौड़ होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को ही 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन टाइम डिफरेंस है। पुरुषों के लिए 6 मिनट का रखा गया है टाइम और महिलाओं के लिए मिनिमम टाइम 10 मिनट रखा गया है। मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है? इतना मिनट में आपको दौड़ना ही होगा। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए दौड़ने का, तभी ये पॉसिबल है, राइट? आगे हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा जो डेट निर्धारित किया गया है वो है 1/8/2025। इसमें न्यूनतम आयु तो आपको 18 साल होना है और अधिकतम उम्र इस तरीके से दिया गया है टेबल में देखिए। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं वो 25 साल दिया गया है और गृह रक्षक उसमें जो है उसको 30 साल के लिए दिया गया है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45 साल दिया गया है और सहायक पुलिस में जो कार्यरत हैं वो 35 वर्ष वाले डाल सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें छूट तो आपका 3 साल का देना चाहिए, लेकिन 2 ही साल देखिए 27 साल मिनिमम क्राइटेरिया है। अच्छा 27 + 3 होगा 30। तो 27 साल का न्यूनतम उम्र होना चाहिए पुरुषों का, यहाँ पर 32 साल गृह रक्षकों का, 45 साल इधर और 37 साल इधर दिया है ओबीसी वाले में। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं यहाँ पर महिलाओं का बात कर रहे हैं, तो महिलाओं का न्यूनतम एज जो रखा गया है वो 28 साल रखा गया है। गृह रक्षक जो हैं उनके लिए 33 साल है महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों में जो महिलाएं हैं उनको 45 वर्ष मिनिमम एज चाहिए, सॉरी अधिकतम, और सहायक पुलिस में जो कार्यरत हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए सेम ही रखा गया है, 30 साल उम्र होना चाहिए एससी एसटी का, चाहे पुरुष हो या महिला हो। और गृह रक्षक में जो काम कर रहे हैं पुरुष या महिला वो उसका 35 साल रखा गया है और भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं अगर तो उसका 45 साल रखा गया है और सहायक पुलिस में अगर आप कार्यरत हैं तो 40 वर्ष उम्र रखा गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इसकी पात्रता का बात कर लेते हैं। तो पात्रता आप सभी को पता है, ये एग्ज़ाम से पूर्व जो है आपको औपबंधिक होना चाहिए। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पे नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। यानी कि जो आवेदन भरने से पहले जिनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी रिजल्ट हाथ में है तो आप फॉर्म भरिए, रिजल्ट हाथ में नहीं है तो आप मत भरिए, सीधी-सीधी बात है, राइट? और आरक्षण के लिए आप सभी को पता है सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है, निवासी प्रमाण पत्र, वो आप बना लीजिएगा। देखिए 2019 कुछ-कुछ दिख रहा है मुझे, 2016 दिख रहा है ना? तो ये आपको पूरा-पूरा पढ़ना होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा अगर एक-एक चीज़ बताने जाएँगे तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। ओके, आगे फिर हम लोग देखते हैं।
आवेदन जो है आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और उसके लिए जो चाहिए वो सभी आप पहले रख लीजिएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद सर्टिफ़िकेट्स, उसके डेट्स, ये सभी चीज़ें लगते हैं, वो सभी एग्ज़ाम में लगते हैं, वो आप सभी रख लीजिएगा, ठीक है? तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है? कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे? यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें आप चले जाइएगा। JKCA 2025 यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशंस में। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके लिए लॉगिन करना है। उसके बाद स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए, वो सब आप रखिएगा, ठीक है? और आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि जानकारी सत्य है यानी कि नाम वगैरह जो है आपको सर्टिफ़िकेट के अकॉर्डिंग सारे सर्टिफ़िकेट में सेम होना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो सब से सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ क्या-क्या हैं? तो आवेदन यहाँ पूर्ण करने की विभिन्न तिथियों में आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 7/11/2025 से शुरू होगा और 8/12/2025 तक इसमें रजिस्ट्रेशन आप कर पाएँगे। उसके पहले जितने भी सर्टिफ़िकेट माँगे गए हैं वो सभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अभी डेट में टाइम है कुछ। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फ़ोटो में हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार संशोधन करने का भी प्रावधान रहता है, तो वो 11/12/2025 और 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को आप संशोधित कर सकते हैं और उसके बाद लिंक फिर से खुलेगा नहीं। क्लियर है? और क्या बता सकता हूँ? परीक्षा का स्वरूप, ये इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा का स्वरूप देखिए उसी से बहुत लोग जो है भाग जाते हैं। यहाँ पर बहुत टफ नहीं है, ऐसा ही सेम जो होगा वो दरोगा में पूछा जाएगा आपका अगर उसका वैकेंसी आता है तो, ठीक है? इससे बाहर नहीं होगा। इसी तरीके का एग्ज़ाम लिए जाएँगे उसमें भी। तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला है शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा और तीसरा है चिकित्सीय जाँच जाँच परीक्षा, ठीक है? तो इसमें शारीरिक मापदंड तो मैंने पूरा-पूरा डिटेल में बता दिया किसका हाइट कितना चाहिए, सीना कितना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो है, जो शारीरिक दक्षता में पास कर जाएँगे वो लिखित परीक्षा देंगे। लिखित परीक्षा में आपका जो होना है वो OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसमें प्राप्तांक के नॉर्मलाइज़्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है? इसमें नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा मार्क्स का, ठीक है? परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है यानी कि कई दिनों में लिया जाता है तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा मार्क्स का, राइट? तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ये जो परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा जो होगा, वो एक चरण में होगा, जिसको मुख्य परीक्षा नाम दिया गया है। परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र जो हैं वो वस्तुनिष्ठ होंगे और विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएँगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग होगा। इसकी अतः आप वही क्वेश्चन को बनाएँ जिस क्वेश्चन को आप जानते हो, जो नहीं है उसको तुक्का मत मारिए, ठीक है? यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं तो 1 नंबर भी जाएगा और 3 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन नंबर टोटल 4 मार्क्स आपके ऐसे ही चले जाएँगे। अब मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, कितने पत्र होंगे? यहाँ पर 3 पत्र होंगे, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 3 पत्र लिए जाएँगे 2-2 घंटे की, यानी कि टोटल 6 घंटा आपका बैठना होगा। पत्र 1 में भाषा ज्ञान होगा, कुल इसमें 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 2 घंटे का है। हिंदी भाषा ज्ञान से आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आगे देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ये, ठीक है? ये भाषा ज्ञान वाला आपको पता है मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए इसमें यानी कि 30% अंक आपको प्राप्त करने होंगे, ये क्वालिफ़ाइंग नेचर का होता है।
उसके बाद है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, इसमें मतलब पत्र 2 जो है उसमें 100 मार्क्स के हैं और परीक्षा अवधि इसमें भी 2 घंटे का है। इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट एक चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, ये सभी भाषाएँ दिया हुआ है, साथ में उड़िया भी दिया हुआ है। किसी एक भाषा के परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 विकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएँगे। 100 क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन इसमें होगा। ये तो स्पेशलाइज़्ड कर दिया गया है, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एसएससी सीजीएल में भी आपने देखा था, एक भाषा का अलग से जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान के लिए 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया गया था। आगे अब देखते हैं सामान्य पत्र 3। तो इसमें समान ज्ञान का जानकारी जो है वो पूछे जाएँगे, समान ज्ञान, और कुल जो है इसमें 120 प्रश्न होंगे। इसमें भी परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा। इसमें समान अध्ययन जो है 40 प्रश्न का होगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न का होगा, जो कि मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को। तो ये आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आपको ये सारी जानकारियाँ देता रहूँगा अब, ठीक है? सामान्य गणित जो है 10 प्रश्न का होगा और सामान्य विज्ञान आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएँगे, राइट? तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी आपको इससे रिलेटेड झारखंड जीके तो पूरा मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपना झारखंड जीके। अब ये जो पहला पत्र है ना, उसमें हिंदी भाषा जो पूछे जाएँगे, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएँगे और हिंदी व्याकरण 60 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर पास करना बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद है अंग्रेजी अनुच्छेद, टोटल अंग्रेजी में 40 क्वेश्चन आने थे ना, तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेद पे आधारित रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण से 20 प्रश्न रहेंगे। यानी कि ये कक्षपाल का भी एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी का जो टोटल सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो झारखंड के ऐसे ही एग्ज़ाम लिए जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने डिटेल में आप सभी को बता दिया कि आपको क्या-क्या चाहिए होगा, एग्ज़ाम किस पैटर्न में लिए जाएँगे, कितने मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है? उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक होता है ना, परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक आपको प्राप्त करने होते हैं, न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। तो पेपर 2 एवं पेपर 3 को जोड़कर जो है वो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, आप सभी को पता है। तो इसमें मिनिमम जो है 40% आपको अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को लाना पड़ेगा। इससे कम आएँगे तो आपका पेपर ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप भाषा ज्ञान में पास नहीं किए तो वहाँ पर भी आप ऐसे ही रिजेक्ट हो जाने हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में महिला वर्ग को 32% मार्क्स लाने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अनुसूची में जो आते हैं उसको 34% और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में जो आते हैं उसको 36.5% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। वैसे भी तो आजकल जनरल ओबीसी का जो मार्क्स है वो अनारक्षित से ज़्यादा ही जाता है कट ऑफ, कोई बात ही नहीं है। आदिम जनजाति जो है वो 30% मार्क्स लाएँगे, तभी उनका चयन इस परीक्षा में होना है। क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों पूरा जानकारी हमारा झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का। आप लोग एग्ज़ाम जो रजिस्ट्रेशन डेट है उससे पहले जो भी सर्टिफ़िकेट्स और जो चाहिए वो सभी आप बना लें और अपने हाथ में रखें, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आप शुरू में ही भर लीजिएगा। अंतिम टाइम आने का वेट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का इन्हीं वजह से जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, राइट? और जो भी जानकारी है दोस्तों इसमें आप धीरे-धीरे एक-एक करके मैं वीडियो जो पीडीएफ है वो यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देता हूँ, साथ ही उधर भी टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप वहाँ से देख लेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।